राजनीति में एक और दांव खेलने को तैयार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। असली भाजपाइयों की धड़कन है तेज, कहते हैं कि ये सबको निपटाकर ही मानेगा। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ एक लतीफा सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था, जिसके मुताबिक सिंधिया कांग्रेस में रहकर जितना भाजपाइयों को परेशान कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा सिंधिया भाजपा में आकर भाजपाइयों के नाक में दम कर रखा है। दरअसल ये लतीफा मध्य प्रदेश भाजपा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सामने आया था, जहां सिंधिया ने दशकों पुराने भाजपाइयों के धैर्य, संघर्ष और मेहनत पर पानी फिरवाकर अपने नए नवेले भाजपाइयों को जिला अध्यक्ष की कुर्सी दिलवा दिए थे। हालांकि खांटी और पुराने भाजपाइयों के अधिकारों पर अतिक्रमण करना सिंधिया का यह कोई पहला काम नहीं था, बल्कि भाजपा में आते ही वो ऐसा खेल शुरू कर दिए थे। पहले तो पुराने भाजपाइयों को उनकी सीट से बेदखल कर और अपने समर्थकों को उन सीटों से चुनाव लड़वाना, फिर तमाम बड़े दिग्गजों को साइड लाइन करवाकर अपने समर्थकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना। यहीं तक सीमित नहीं रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनके करीबी चुनाव हार गए उनको निगम मंडल में एडजस्ट कराकर उपकृत कराना। वैसे भाजपा जैसे विशाल संगठन में आसानी से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात करना कोई बेईमानी से कम नहीं है, लेकिन इसके इतर पार्टी के बड़े नेताओं को एक अलग ही चिंता खाई जा रही है, खासकर ग्वालियर चंबल के नेताओं को। इस विषय में पंजाब केसरी ने संबंधित क्षेत्र के कुछ नेताओं से चर्चा की, जो अनौपचारिकता तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका खेमा पिछले एक समय से उनके अधिकारों पर बेजा अतिक्रमण कर रहा है। और इस विषय में बोलते हुए भाजपा नेता अनुशासन की परिधि तक लांघ गए और कह दिया कि जब भी बात सिंधिया की आती है तो संगठन ना तो पार्टी के बनाए गए नियमों को सोचता है और ना ही उसे किसी तरह की आचार संहिता की फिक्र रहती है। माना जा रहा था कि सिंधिया ने जो सरकार भाजपा को गिफ्ट की थी, सिर्फ उसी में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन शिवराज के बाद मोहन सरकार में भी सिंधिया ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके यह जाहिर कर दिया कि भाजपा में अभी भी उनकी धमक उतनी ही है जितना कांग्रेस सरकार गिराने के वक्त थी, और उनकी यह धमक घाटी भाजपाई खासकर गुना, शिवपुरी और ग्वालियर चंबल के पार्टी के नेताओं के लिए तनाव का कारण बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के संगठन विस्तार के बाद अब निगम मंडल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसे लेकर दावेदारों ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रभात फेरी भी शुरू कर दी है। तो चेहरे सरकार और संगठन में शामिल होकर सीधा लाभ नहीं ले पाए, वो निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर खासे उत्साहित भी हैं और तनाव में भी हैं। तनाव इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर उनकी दाल नहीं गली तो लंबे समय तक ऐसा कोई मौका नहीं है कि वो उपकृत हो सकें, और बड़े कुनबे की मालकिन भाजपा के इस वक्त किसी भी तरह की ताजपोशी अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। यही कारण है कि अब निगम मंडल की नियुक्ति से पहले तमाम नेताओं को लगने लगा है कि इसके लिए उनके तमाम प्रयास कहीं सिंधिया के दबदबे के आगे फीके न पड़ जाएं। कोई कुछ भी सोचे और कोई कुछ भी कहे, लेकिन दूसरी छोर पर सिंधिया ने निगम मंडल के लिए अपने मोहरे फिट करना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक अपनी, या फिर यूं कहें कि कथित समर्थकों की लिस्ट पहुंचाई गई है, और इस बार भी क्या सिंधिया की ये पर्ची तमाम पुराने भाजपाइयों के संघर्ष पर भारी साबित होगी, इस सवाल पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। दरअसल सिंधिया मध्य प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनते जा रहे हैं। जहां सिंधिया बोल देते हैं वहां भाजपा ना तो नियम देखती है और ना ही उसे अपने आचार संहिता के उल्लंघन की फिक्र होती है। जिस नेता को वो जो बनाना चाहते हैं उसके आगे लगातार कई वर्षों से भाजपा में करते आ रहे संघर्ष उन भाजपाइयों को दरकिनार कर और सिंधिया के समर्थकों को वह पद ताजपोशी के तौर पर दे दिया जाता है। बताया जाता है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नियम बनाया गया था
कि जो भाजपा का सदस्य लगातार 6 साल से सक्रिय हो भाजपा में, उसी को जिलाध्यक्ष के पद की नियुक्ति दी जाएगी, उसी को जिलाध्यक्ष का पद दिया जाएगा। लेकिन सिंधिया के आगे सारे नियम, कायदे और कानून फीके पड़ गए और सिंधिया के समर्थकों को भाजपा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। जबकि सिंधिया समर्थक महज 4 साल ही हुए भाजपा में सक्रिय हुए। 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिराकर सिंधिया जी भाजपा में आए थे, तभी उनके सारे कार्यकर्ता भाजपा में आए थे। अगर इस तरीके से आंकड़ा लगाया जाए तो सिंधिया के सारे समर्थकों का जो कार्यकाल है सिर्फ 4 वर्ष ही है, तो फिर कैसे उनको जिलाध्यक्ष का पद दे दिया गया? कैसे भाजपा अपने ही नियम को तोड़कर सिंधिया समर्थकों को बड़े पद ताजपोशी के रूप में दे दिए? यही चिंता भाजपा के बड़े नेताओं को सता रही है। यही चिंता भाजपा के वर्षों वर्ष रहे भाजपा की सेवा किए नेताओं को सता रही है कि कहीं सिंधिया के आगे हमारे संघर्ष और हमारे कर्म फीके न पड़ जाएं और सिंधिया के समर्थकों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया जाए, क्योंकि उनके लिए सारे नियम कायदे फीके पड़ जाते हैं। यही बात है कि वर्तमान में उन भाजपाइयों के अंदर धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले टाइम पर निगम मंडल के नियुक्ति को लेकर यह सुगबुगाहट तेज हो गई है और निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर नेताओं के बीच में आपस में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अगर सिंधिया की चलेगी तो फिर किसी नेता की नहीं चलने वाली है। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सिंधिया के आगे भाजपा में सदियों से काम कर रहे नेताओं की चल पाती है या फिर सिंधिया के आगे सारे नेताओं का कर्म फीका पड़ जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो में।